हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के जितने भी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं कि सर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, बोल रहे हैं सर कहीं किसी बुक में इसका आंसर ए दिया है, कहीं किसी बुक में इसका आंसर ए दिया है। तो जितने भी आपके कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस है इस वीडियो में आपके कंप्लीट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम उठा के आप देख लीजिए उसमें बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को अगर आप आज की वीडियो में कंप्लीट लास्ट तक देखते हो तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से लेके आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर फ्री बचता है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपके लिए पता होना चाहिए कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हम इससे एंगल मेजर करते हैं और कितने की एक्यूरेसी में करते हैं। तो 5 मिनट की एक्यूरेसी हम इससे एंगल चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक मेन स्केल होती है और एक होती है बर्नियर स्केल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपको ये जो आपके लिए स्केल दिख रही है, ये अपनी है कौन सी स्केल है, मेन स्केल है। और यहाँ पर जो आपको ये स्केल दिख रही है ये अपनी है बर्नियर स्केल है। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पर एक दिख रहा होगा इस तरीके से, ये आपका क्या है, इसे हम बोलते हैं ब्लेड। क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। और यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा इसे हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक। अब मैं आपके लिए यहाँ पर एक दूसरी इमेज लगाता हूँ, उसमें आपके लिए जो रियल, आपने अगर नहीं देखा बुक में इस तरीके से आपने फिगर देखा होगा, लेकिन मैं आपके लिए रियल बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की इमेज यहाँ पर लगाता हूँ, उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, जब आप कभी प्रैक्टिकल अगर करोगे बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से किसी कंपनी में या किसी आईटीआई में किसी भी वर्कशॉप में, तो आपके लिए इस प्रकार से बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर देखने को मिलेगा। ये इसका होता है स्टॉक, आपके लिए पता होगा। ये होती है ब्लेड, जो कि एक साइड से 45 डिग्री पर बेवल होती है और दूसरी साइड से 60 डिग्री पर बेवल होती है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन ये आ रहे थे कि सर इसकी मेन स्केल जो होती है वो कहाँ अंकित होती है, और जब बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से जब कोण मापते हैं तो रेफरेंस सतह कौन प्रदान करता है। कोई कह रहा है ब्लेड प्रदान करता है, कोई कह रहा है स्टॉक प्रदान करता है। लेकिन इसमें मैं आपको ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ, कौन सा पार्ट किस सतह को प्रदान करता है, किस सतह के रूप में कार्य करता है, वो सब आपके लिए क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका स्टॉक होता है और ये ब्लेड होता है। तो दोनों पार्ट आपके बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में होते हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के एंगल को चेक करते हो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के एंगल को चेक करते हो तो आपका जो स्टॉक रहता है, स्टॉक यहाँ पर आएगा, जो कि आपका रेफरेंस सतह, संदर्भ सतह प्रदान करेगा। और आपका ब्लेड है जो यहाँ पर आएगा, जो कि आपकी मेजरिंग सरफेस पे कांटेक्ट करेगा। तो ये जो ब्लेड है आपका, ये देगा आपको मेजरिंग सरफेस प्रदान करेगा और स्टॉक आपको करेगा रेफरेंस सरफेस प्रदान करेगा। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि रेफरेंस सरफेस कौन प्रदान करता है, तो स्टॉक आपका रेफरेंस सरफेस प्रदान करता है और ब्लेड आपका मेजरिंग सरफेस प्रदान करता है। इसके बाद और क्वेश्चंस क्या बनता है, क्वेश्चंस बनता है कि मेन स्केल कहाँ अंकित होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगाते हैं डायल पर। कहाँ बनती है, बोलते हैं भैया डायल पर बनती है, जो कि बिल्कुल ही गलत उत्तर है। क्योंकि डायल क्या होता है और डिस्क क्या होता है। कुछ लोग लगाते हैं डिस्क पर, क्या लगाते हैं कि डिस्क पर। तो मेन स्केल कहाँ बनी होती है, डायल पर या डिस्क पर। और ये दो, और यहाँ ऐसे ब्लेड और स्टॉक के 4 ऑप्शन आपके आते हैं क्वेश्चंस में। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कन्फ्यूजन है कि डिस्क पर होती है कि डायल पर होती है। तो मैं आपके लिए बताऊंगा कौन सी स्केल डिस्क पर होती है, कौन सी स्केल आपकी डायल पर होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस इमेज को। तो इसमें एक ऊपर ये जो लगा है प्लास्टिक का, ये कांच का है, ये है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि कुछ बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में लगा होता है, कुछ में नहीं लगा होता है।
मैग्नीफाइंग ग्लास इसलिए लगाया जाता है कि जो हमारी बर्नियर स्केल होती है बहुत छोटी छोटी होती है, उसको देखने में हमें थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पर लगा दिया है, जिससे कि बड़ी बड़ी वहाँ पर लाइनें दिखें और आसानी से हम उनको रीड कर सकें। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखोगे, देखिए यहाँ पर ये जो राउंड राउंड यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई है, उसे बोलते हम डिस्क। क्या बोलते हैं? डिस्क। उसके बाद ये जो राउंड राउंड यहाँ पर जो प्लेट लगी हुई है, इसे हम बोलते हैं डायल। क्या बोलते हैं? डायल। ये आपका है लॉकिंग स्क्रू, जिसे हम नॉब भी कह देते हैं। ठीक है, ये आपके लॉकिंग स्क्रू दिए गए हैं। अब देखिए, ये आपकी क्या होती है? मेन स्केल होती है। क्या होती है गाइज? मेन स्केल। तो ये होती है मेन स्केल। अभी मैंने क्या बताया? ये आपका क्या है? ये आपका है डिस्क। क्या है? आपका डिस्क है। तो अब आपकी मेन स्केल कहाँ बनी होती है? डिस्क पर। कभी नहीं भूलोगे आप, मेन स्केल आपकी डिस्क पर बनी होती है। और ये आपका कौन सा भाग है? ये है आपका डायल। क्या है गाइज? डायल। तो डायल पर कौन सी स्केल बनी देख रहे हो आप? यहाँ पर ये बर्नियर स्केल बनी हुई है। क्या बनी हुई है? बर्नियर स्केल। तो डायल पर हमारी बनी होती है बर्नियर स्केल और मेन स्केल बनी होती है डिस्क पर। ये आपको कभी नहीं भूलना है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेन स्केल के 23 बर्नियर डिवीजन। क्या मेन स्केल के 23 डिवीजन बर्नियर स्केल के कितने डिवीजन के बराबर होते हैं? तो आपने अगर बर्नियर स्केल को सही से थ्योरी में पढ़ा है और अगर आप उसकी लिस्ट काउंट वगैरह सब कुछ निकालना जानते हो, तो आपके लिए पता होगा कि जो हमारे मेन स्केल के 23 डिवीजन होते हैं, वो बर्नियर स्केल के 12 डिवीजन के बराबर होते हैं। ठीक है, 12 बर्नियर डिवीजन के बराबर होते हैं, तभी हमारा यहाँ पर लिस्ट काउंट जो 5 निकल के आता है। क्योंकि एक बर्नियर स्केल डिवीजन का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 12/23 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर और हमको ये जो निकल के आएगा, उसके बाद आपके लिए पता होगा ये हमारा जो है बर्नियर कैलिपर के सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो एक मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस एक बर्नियर स्केल डिवीजन का मान बराबर हमारा लिस्ट काउंट होता है। इस प्रकार हम एक मेन स्केल डिवीजन का मान निकालेंगे, उसके बाद एक बर्नियर स्केल डिवीजन का मान निकालेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगा, जो कि मैंने एक वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, आपके ये कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आज क्लियर कराए हैं। अब देखिए, अगर आपसे ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस पूछेगा तो क्या पूछेगा? यहाँ इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो, ये आपका होता है 0। अब 0 से अगर आप इस साइड यहाँ पर जो लाइनें देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर अगर आप 0 से इस साइड लाइनों को काउंट करते हो तो आपको यहाँ पर टोटल 12 लाइनें देखने को मिलेंगी। अगर आप यहाँ पर मेन स्केल पर लाइनों को काउंट करते हो तो आपको 23 लाइन देखने को मिलेंगी। इसीलिए बोला जाता है कि मेन स्केल की 23 लाइन के बराबर हमारे 12 बर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं। अगर आप इस साइड काउंट करोगे तो यही सब हाल इस साइड भी होता है। यहाँ पर 23 होती हैं मेन स्केल डिवीजन और 12 होते हैं हमारे 12 होते हैं बर्नियर स्केल डिवीजन। अब जब आप माप लेते हो तो सेम टू सेम, जैसे कि बर्नियर कैलिपर में आपको यहाँ पर लाइन को मैच कराना होता है, उसी तरीके से बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में भी यही रूल फॉलो होता है। जब आप माप लोगे तो आपको यहाँ पर लाइन देखनी पड़ेगी, आपकी कौन सी लाइन यहाँ पर मैच कर रही है, उसका आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर होता क्या है, आपकी आसानी के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए तीसरी लाइन मिल रही है, तो आपको लिस्ट काउंट जो 3 है, इसको लिस्ट काउंट आपको 5 होता है, तो 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता। उसके बाद जो भी आपका, जैसे कि यहाँ पर कितना हो गया आपका 28 मैंने स्केल डिवीजन हो गए। इसके बाद आपका जो लाइन मेरे तीसरी मिल रही है, उसके बाद आपको लिस्ट काउंट 5 से गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर गुणा मल्टीप्लाई करके आपका डायरेक्ट लिख दिएगा, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पर 15 लिख सकते हो। 28 डिग्री 15 मिनट आपका यहाँ पर जो रीडिंग निकल के आएगी। इस प्रकार आप लिस्ट काउंट भी लेना सीख चुके होंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। और देखिए, आपके लिए जो भी टॉपिक कन्फ्यूजन है, जो भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करिएगा, ज़रूर उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने अभी तक DRDO सेप्टम 10 की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है और उस कम टाइम में आप अच्छी खासी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो वहाँ पर टेस्ट देके। तो DRDO सेप्टम 10 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप क्लिक करोगे तो बहुत आसानी से DRDO सेप्टम 10 की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।